हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, पूरा कंप्लीट आज देखेंगे गाइस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हम लोग, पूरा जानेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम CBSE 2021 के लिए गाइस। ठीक है, चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, आपको पूरा समझ में आएगा। और गाइस उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हम लोग पूरे हार्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा आप कॉपी कलम पेन लेके बैठ जाओ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को नोट करते चलो। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ह्यूमन हार्ट को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज ब्लड जो होता है हम लोग का, क्योंकि इस हार्ट में हम लोग ब्लड का ही खेल चलेगा। ठीक है, तो ब्लड तीन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। पहला गाइज फूड को लिख लो, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर दूसरा गाइज हम लोग का ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और थर्ड गाइज हम लोग का वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को लिख लो। उसके बाद गाइस देखो, ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम होता है। ब्लड में जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। गाइस प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा क्या है? ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम होता है। ठीक है, ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो गाइस प्लाज्मा किसका ट्रांसपोर्ट करता है? तो गाइस ये ट्रांसपोर्ट करता है तीन चीज़ों का, फूड का, याद रखोगे, फूड का, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाइट्रोजनस वेस्ट तीन चीज़ों का ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। ठीक है, फूड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनस वेस्ट का। इससे आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है और पूछा गया है। ठीक है, यानी कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपको बताना है नाइट्रोजनस वेस्ट, फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड। तो गाइस इसके अलावा भी कुछ और सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट हो गया, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। ठीक है, ब्लड तो तीन चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहा था, अभी हम देखें। इसके अलावा सॉल्ट को भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है गाइस। अब सबसे बेसिक चीज़ क्या है गाइस? इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। ठीक है, एक पंपिंग सिस्टम चाहिए पूरे सेल में पहुंचाने के लिए, पूरे टिश्यू में पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क चाहिए, एक हम लोग का ऑर्गन चाहिए। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग का आता है हार्ट गाइस। ठीक है, अब हार्ट इस सब चीज़ के लिए क्या करेगा? सबसे मीडियम का काम करेगा। ठीक है, ये कैसे पहुंचेगा? हार्ट के थ्रू पहुंचेगा। ठीक है, अब कैसे हम लोग देखते हैं। तो गाइस यही चीज़ हम लोग आज पढ़ना है, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गाइस हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो गाइस हार्ट का हम लोग 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है गाइस? 4 चैम्बर होता है। ठीक है, एक चैम्बर बता रहा हूँ मैं, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम एक पल्स चैम्बर हो गया। उसके बाद गए थे हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल, एक इसका सेकंड चैम्बर हो गया। उसके बाद है गाइस हम लोग का राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और गाइस राइट वेंट्रिकल, ये 4 हम लोग का क्या हो गया? चैम्बर हो गया। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पर इसके ऊपर टॉप में देखो, ये है हम लोग का पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से डिफरेंट हिस्से से लेके आता है और लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड को डालता है। ठीक है, रिलीज करता है गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है गाइस पल्मोनरी आर्टरीज। ये है गाइस हम लोग का बॉडी के डिफरेंट हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। अब गाइस हम लोग का ये हम लोग का एरोटा है, आप दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोग का वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी। वेना केवा मतलब क्या होता है गाइस? ये बॉडी के ऊपरी हिस्से से, ठीक है, बॉडी के ऊपरी हिस्से से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आता है। ठीक है, और गाइस हम लोग का यहाँ पर दिख रहे हो वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, यहाँ पर दिख रहा है। ये गाइस हम लोग का बॉडी के निचले हिस्से से जितना भी हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको लेके आता है गाइस। ठीक है, और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख रहे हैं सेप्टम, मैं दिखा रहा हूँ फिगर में अच्छा से।
ये गाइज हम लोग का सेप्टम दिख रहा है, सेप्टम। ये सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेप्टम क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ CO2 रिच ब्लड और O2 रिच ब्लड को बचाता है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर दिखा नहीं शो किया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग वाल्व, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ये वाल्व है, ठीक है। ये वाल्व का मेन फंक्शन होता है गाइज बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, ठीक है। जब डालेगा ब्लड को, ठीक है, ऑरिकल में, वेंट्रिकल में, तो उसमें बहुत से चांसेस होता है कि ब्लड क्या करे, पीछे बैकवर्ड फ्लो हो सकता है, ठीक है। उसको रोकता है कौन, वाल्व गाइस। यहाँ पर हम लोग का होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, और यहाँ पर होता है गाइस हम लोग का ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि यहाँ को डायग्राम में नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो चलिए गाइस अब डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो गाइस हार्ट क्या है, हम लोग का एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है गाइस, एक मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। जैसा हम लोग का हाथ होता है ना, मुट्ठी होता है, उसी के साइज में होता है, ठीक है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बताया था गाइस कि जो हार्ट होता है हम लोग का ट्रांसपोर्ट दोनों चीज़ करता है, ठीक है। ऑक्सीडेंटल ब्लड को भी करता है और डी ऑक्सीडेंटल ब्लड को भी करता है, ठीक है। तो इसके लिए 4 चैम्बर होना जरूरी है, ठीक है। एक ही चैम्बर में काम नहीं चला सकता है, ठीक है, इसलिए अलग अलग चैम्बर होते हैं, ठीक है। अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। मिक्स होने पर इंसान भी मर जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्सिंग नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। मिक्सिंग से हमको बचाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को अभी देखे थे सेप्टम होता है। उसके बाद गाइस द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द carbon dioxide to the removed and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। अभी मेन चीज़ क्या हो गया, देखो जो हम लोग का ऑक्सीडेंटल ब्लड होता है गाइस, यहाँ से देखो, यहाँ से एंटर करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर किया, ठीक है। उसके बाद ये जो वाल्व होता है गाइस, ठीक है, ये वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड जो होता है प्रेशर से आता है और इस वाल्व को खोल देता है, ठीक है। तो वाल्व जब खुलता है तो लब एक आवाज़ आता है, ठीक है, लब साउंड का आवाज़ आता है गाइस, ठीक है। इससे क्या होता है, ये खुल जाता है वाल्व, ठीक है, और ब्लड को ड्रेन करता है कहाँ पर गाइस, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को ड्रेन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का खेल गाइस, ठीक है। इट मीन्स गाइस लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है गाइस, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, ठीक है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये गैस क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया पूरे बॉडी में, रेस्ट ऑफ बॉडी में पूरा फैला दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब गैस हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से। इन दिस प्रोसेस, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम। तो गाइस हार्ट जो लंग्स था, लंग्स से ब्लड कहाँ आया हम लोग का, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब इसको क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा, ब्लड को जमा करेगा, ठीक है। जमा करने के बाद गाइस द लेफ्ट आर्ट्रियम का होगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड, जब इस ब्लड को कलेक्ट करेगा तो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड। लेकिन क्या होगा, इस पर जो सेकेंड चैम्बर होगा वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। मतलब कि जब ये ब्लड जब हम लोग को लंग्स से गाइस, ठीक है, लंग से ब्लड आता है, हम लोग का लंग से ब्लड एंटर करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो ये क्या करता है, हम लोग का जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। इसके रिलैक्स होने से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को एक्सपेंड करता है गाइस, ठीक है। एक्सपेंड करने से क्या होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड जमा हुआ है वो रिलीज हो जाता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में गाइस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं गाइस, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी। अब गाइस क्या होगा, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड था बॉडी में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हर एक टिश्यू में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। जितना भी टिश्यू होता है हम लोग के बॉडी में सभी टिश्यू में पहुंच गया गाइस, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कहाँ से एंटर करेगा, वेना केवा से, ठीक है। वेना केवा से एंटर करेगा किसमें, राइट ऑट्रियम में, ठीक है। अब ये क्या करेगा इस हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होगा, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। When the right atrium contract the corresponding lower chamber the right ventricle dilates करता है, ठीक है। तो गाइस ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे ही हम लोग का राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस, तो ये हम लोग का जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है वो डायलेट करेगा, ठीक है, डायलेट करेगा, ठीक है। इस डायलेट कर जाता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, इससे क्या होता है, ब्लड को ट्रांसफर कर देता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। विच इज टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। उसके बाद गाइस इस ब्लड को क्या करेगा, लंग्स को भेज देता है फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, इसके बाद क्या करेगा, मतलब वेंट्रिकल का मेन फंक्शन क्या हो रहा है, ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचाना हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका जो वॉल होता है थिकर मस्कुलर वॉल का बना होता है। एग्जाम में यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो वेंट्रिकल होता है उसका वॉल क्या होता है, हम लोग का मोटा होता है, ठीक है। जो वेंट्रिकल होता है उसका वॉल क्या होता है, हम लोग का थिक होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ब्लड को बहुत ही प्रेशर साथ में इसमें आना पड़ता है, ठीक है। ब्लड को बहुत ही प्रेशर से इंटर करता है इसीलिए। तो गाइस वेंट्रिकल को ब्लड, वेंट्रिकल में ब्लड बहुत प्रेशर से आता है, इसलिए वेंट्रिकल जो वॉल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, ठीक है, ऑरिकल के तुलना में, ठीक है। अब हम लोग गाइस समझते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। डबल सर्कुलेशन के बारे में समझते गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। ये कंफर्म रहता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, डबल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। एक डायग्राम दिख रहा है गाइस आपको, बहुत ही क्लियर डायग्राम है। यहाँ पर गाइस हम लोग का लंग्स का कैपिलरीज, ठीक है, लंग्स का कैपिलरीज है, यहाँ से पल्मोनरी वेन है गाइस, ठीक है। यहाँ से ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है गाइस, ठीक है। उसके बाद डाल रहा है कहाँ पर, वेंट्रिकल में, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब गाइस यहाँ से ब्लड को पहुँचा रहा है बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में, ठीक है। एक साइकिल हो गया इसका, ठीक है, 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर से क्या होगा इस देखो, वेना केवा फ्रॉम द बॉडी से क्या कर रहा है, यहाँ पर से डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि CO2 रिच ब्लड को लेकर आ रहा है कहाँ पर, राइट और ऑरिकल में, ठीक है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस कहाँ भेजता है इसको, लंग्स में भेजता है, ठीक है। यानी कि हार्ट में ब्लड को 2 साइकिल लगाना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि एक कार्डिक साइकिल में गाइस, ठीक है, एक कार्डिक साइकिल में हार्ट को 2 बार चक्कर लगाना पड़ा, ठीक है, 2 बार चक्कर लगाना पड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी हम देखे थे द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। कौन बचा रहा था, सेप्टम बचा रहा था गाइस, ठीक है। सेप्टम देखा हम लोग, सेप्टम क्या कर रहा था, बचा रहा था, ठीक है, ब्लड को मिलने से, ठीक है, CO2 रिच ब्लड और O2 रिच ब्लड को मिलने से बचा रहा था, ठीक है। तो गाइस ये सेपरेशन बहुत ही ज़रूरी होता है हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, टू द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल have high energy needs such as birds, mammals which constantly use energy to maintain their body guys, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, हर बार बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है, ठीक है, इसलिए ये सेपरेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर द पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट, ठीक, सच एज गाइस एनिमल लाइक एम्फेबियन और मेनी रेप्टाइल्स, उसके 3 चैम्बर होते हैं गाइस, एग्जाम में आता है, ठीक है, रेप्टाइल में, ठीक है, याद करोगे रेप्टाइल हो गया, ठीक है, और एम्फीबियन में गाइस, ठीक है, रेप्टाइल और एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में गाइस, ठीक है। जबकि गाइस देखो एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है ब्लड, ठीक है, लेकिन गाइस जो फिश होता है, ठीक है, फिशेस
ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर। जो फिश होता है गाइज, मछली जो होता है हम लोग का, उसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होता है, ठीक है, एक ऑट्रियम एक वेंट्रिकल, ठीक है। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, गिल्स से पंप होता है गाइज, इज ऑक्सीनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और डायरेक्टली क्या करता है, बॉडी को पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, इसमें क्या होता है, ब्लड को सिर्फ एक ही बार जाना पड़ता है हार्ट में, ठीक है, फिश में, लेकिन एक साइकिल में। लेकिन क्या होता है गाइस, अभी बताए थे, ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन। तो गाइस हम लोग में, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में गाइस क्या होता है, अभी देखे थे कि ब्लड को 2 बार जाना पड़ रहा है एक कार्डिक साइकिल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन गाइस, ठीक है। अब गाइस आपको एग्जाम में कौन कौन चीज़ कवर करना है वो देख लो, ठीक है। तो गाइस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान देना। पल्मोनरी आर्टरीज का फंक्शन, ठीक है, पल्मोनरी वेन का फंक्शन, ठीक है गाइस, लेफ्ट आर्टरियम का फंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन, ठीक है। फिर गाइस हम लोग का है सेप्टम का फंक्शन, ठीक है, सेप्टम का फंक्शन और वाल्व का फंक्शन, ठीक है, ये जरूर करके जाना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। उसके बाद है गाइस हम लोग का वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो ठीक होता है इन कंपैरिजन टू ऑरिकल, क्योंकि वेंट्रिकल में क्या होता है, ब्लड बहुत रफ्तार से, बहुत ही प्रेशर से आता है, ठीक है। उसके बाद है गाइस हम लोग का डबल सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डबल सर्कुलेशन का ये डायग्राम, ठीक है, और हार्ट का डायग्राम तो और भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका डायग्राम भी आपको पूरा क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस चैम्बर, ठीक है, उसके बाद है गाइस हम लोग का एम्फीबियन का जो चैम्बर होता है कितना, 3 होता है, ठीक है। फिश में गाइस कितना होता है, हम लोग को 2 होता है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में तो बताए थे 4 होता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन के आता है गाइस, ठीक है।